गुड इवनिंग ऑल। आज के जो चैप्टर के अंदर हम कवर करेंगे जी कोड की ग्रुपिंग। चैप्टर नंबर 17 वीएमसी एचएमसी प्रोग्रामिंग के लिए। इसके अंदर जो है हमने कल कुछ थोड़ा बहुत बताया था, लेकिन उसी को कवर करते हुए आगे चलते हैं। ग्रुपिंग कमांड की जरूरत क्यों पड़ी और इसका क्या मीनिंग है? वो इसलिए है कि एक ही ब्लॉक में परस्पर विरोधी जी कोड का उदाहरण एक मुद्दे को सबसे आगे लाता है। मतलब जो है इस ग्रुप का मीनिंग इसलिए है कि इसको एक ग्रुप को यूज करने के बाद इसको कैंसिल दूसरे ग्रुप से किया, उसी ग्रुप के उसी किसी दूसरे कोड से कैंसिल किया जा सकता है। तो वो ये पता होना चाहिए कि उस ग्रुप के अंदर कौन कौन से कोड यूज होते हैं जिससे वो कैंसिल या एक्टिव किया जा सके। जैसे स्टार्टिंग का जो सबसे पहला जो ग्रुप है वो हमारा जी, उसके अंदर जो सबसे पहले आता है G00, G01, G02, G03, ये एक ग्रुप के अंदर आते हैं। इसको मोशन कमांड का बोला जाता है, जिसके अंदर एक ही ब्लॉक में ये एक से ज्यादा एक्टिव नहीं हो सकते, क्योंकि ये प्रारंभिक आदेश है। प्रारंभिक आदेश मतलब किसी भी चीज को मूवमेंट करने के लिए सबसे पहला कोड होता है जो मूवमेंट के लिए अलाउ करता है। मूवमेंट की इसकी स्पीड अलग अलग हो सकती है चारों कोडों के अंदर, इसलिए इसको एक ग्रुप में अंदर रखा गया है। सेकंड का उदाहरण ये है कि जैसे कोई एक टूल की लंबाई ऑफसेट G43 द्वारा यूज की जाती है, ऐसे ही उसकी लाइन के अंदर हम G41 या 42 एक ब्लॉक में यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कर सकते हैं इसको, लेकिन उसका मीनिंग क्या होगा वो आगे बताया जा रहा है। फानो कंट्रोल सिस्टम इनिशियल कमांड्स को मनमाने समूह में अलग करके पहचानती है। इसके अंदर क्या है कि जितने कोड हैं उनको ग्रुपिंग जो किया गया है उनको ग्रुपिंग के द्वारा जाना जाता है फानो कंट्रोल के अंदर। और प्रत्येक ग्रुप जिसे जी कोड समूह कहा जाता है के पास एक फानो का बनाया हुआ जी को ग्रुप है, जो 2 अंकीय संख्या एक जी कोड के साथ 2 न्यूमेरिकल अक्षर के साथ जी कोड होता है। एक ही ब्लॉक में जी कोड के सह अस्तित्व को नियंत्रण रखने वाला मुख्य बहुत सरल है। यदि एक ही समूह से 2 या 2 से अधिक जी कोडों में प्रोग्राम किया जाता तो एक ही ब्लॉक वो एक दूसरे के साथ विरोध में है। जी कोड ग्रुप आमतौर पर 0 से लेके 25 तक गिने जाते हैं, लेकिन ये सारे इसमें कवर नहीं होंगे क्योंकि जरूरी नहीं है सारे इसमें यूज हों। ये लिमिट अलग भी हो सकती है, मॉडल टू मॉडल वेरी करता है, जो सुविधाओं पर निर्भर करती है। यह एक नए कंट्रोल के अंदर अधिक भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी डे टू डे ये अपडेट होते जा रहे हैं, लेकिन हम एक बेस तो कहीं से तो लेंगे। जहां मशीन नियंत्रण द्वारा अधिक जी कोड पेश किए जाते हैं, इन समूह में इन ग्रुप में एक सबसे अनूठा और एक शायद साथ ही महत्वपूर्ण ग्रुप है 00 ग्रुप। 00 में सभी प्रारंभिक आदेश मॉडल नहीं होते। इसके अंदर जो कोड आते हैं सारे मॉडल नहीं है, इसमें नॉन मॉडल भी आते हैं, और कभी कभी विवरणों का उपयोग करते हुए अनमॉडल और नॉन मॉडल हैं। वे केवल उसी ब्लॉक में सक्रिय होते हैं जिन्हें उन्हें प्रोग्राम किया जाता है। यदि अनमॉडल जी कोड कई लगातार ब्लॉकों में प्रभावी होने के लिए उन्हें प्रत्येक ब्लॉक में प्रोग्राम किया जाना चाहिए। अन्य कमांड को औपचारिकता इस पुनरावृत्ति का बहुत बार उपयोग नहीं किया जाएगा। ये वाला कल हमने कर दिया था, इसको मैं स्किप करता हूं। अभी ग्रुप के आगे, ग्रुप के जो कोड हैं उनके आगे हमने 2 अक्षरों के, अंग्रेजी के 2 अक्षर हैं जिनको यूज किया गया है, जिससे ये अलग अलग बाइफर्केशन होता है कि ये कोड जो है ग्रुप के अंदर अप्लाई होता है तो ये मशीनिंग के लिए या टर्निंग के लिए उनको एम और टी द्वारा अलग अलग दर्शाया गया है। अभी हम आते हैं सबसे पहले 00 ग्रुप का जो अनमॉडल कोड है। अनमॉडल का मतलब ना तो मॉडल है ना नॉन मॉडल, इसमें मिक्स है।
अभी जैसे पहली लाइन जो लिखा हुआ है इसके अंदर G04, G09 और G10, ये M और T मशीनिंग और टर्निंग दोनों में उपयोग होते हैं। G11, G27, 28, 29 ये मशीनिंग और टर्निंग दोनों में। ऐसे ही 30, 31 और 37 मशीनिंग और टर्निंग। 45, 46, 47 और 48 मशीनिंग टर्निंग दोनों के अंदर। ऐसे ही 52, 53, 65 मशीनिंग और टर्निंग। अभी नेक्स्ट आता है इसमें 51, 60 और 92, ये खाली मशीनिंग के लिए प्रयोग होता है। 92 ग्रुप और भी कहीं यूज होता है, बट वो इसी ग्रुप के अंदर, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि G0 ग्रुप जो है वो मिक्स है, इसमें मॉडल और नॉन मॉडल दोनों मिक्स है। G50 टर्निंग के लिए अप्लाई होता है, G50 मशीनिंग में यूज होता है, लेकिन उसका ग्रुप अलग है। ऐसे ही 70, 71, 72, 73 ये टर्निंग में यूज होते हैं इस ग्रुप के लिए खाली। 74, 75, 76 ये टर्निंग के लिए है। अभी नेक्स्ट जो ग्रुप आता है 01, एक नंबर का जो ग्रुप है, इसमें मोशन कमांड है G0, 00, G01, G02, G03 मशीनिंग और टर्निंग दोनों में अप्लाई होता है। 32, 35 और 36 ये केवल टर्निंग में उपयोग होता है। G90, 92 और G94 ये टर्निंग के लिए अप्लाई है। तो इसको ग्रुप को समझने के लिए हमें मोशन कमांड और कटिंग साइकिल के नाम से जाना जाता है, जैसे इसमें कटिंग साइकिल लिखा हुआ है। नेक्स्ट आता है 02। 02 ग्रुप बेसिक क्या है कि ये प्लेन के लिए अप्लाई होता है। प्लेन सिलेक्शन, प्लेन सिलेक्शन क्या करते हैं कि जिस फेस पे, जिस एक्सिस पे हमें काम करना है उसका एक प्लेन डिफाइन करना होगा कि किस प्लेन पे काम करना है। ये मशीनिंग सेंटर, टर्निंग सेंटर को मिला के टोटल 3 ही प्लेन होते हैं। किसी भी क्यूब के 6 फेस होते हैं। 6 फेस पे काम करने के लिए 3 प्लेन बनते हैं और 3 प्लेन इसके अपोजिट होते हैं। तो G17, 18, 19 ये 3 है जो मशीनिंग में यूज होते हैं। G18 जो है वो खाली टर्निंग के लिए अप्लाई होता है। नेक्स्ट आता है 03। तीसरा जो ग्रुप है वो डायमेंशनिंग मोड को दर्शाता है। डायमेंशनिंग मोड बोले तो G90 और G91 ये मशीनिंग के लिए अप्लाई होता है, और इसी एप्लीकेशन को यूज करते हुए U और W ये लेथ और टर्निंग के लिए उपयोग होते हैं। ग्रुप नंबर 4, ग्रुप नंबर 4 आपका स्टोर्ड स्टॉक। 22, 23 ये मशीनिंग और टर्निंग दोनों के लिए अप्लाई होता है। स्टोर्ड स्टॉक का मतलब होता है कि जो मशीन की लिमिट है, जो एरिया हमने वर्किंग का डिफाइन किया है, उसी एरिया के अंदर मशीन का हम लिमिट सेट कर सकते हैं। उससे बाहर मशीनिंग नहीं जाएगी। चाहे अगर हमने प्रोग्राम किया है तो भी वहां नहीं जाएगी, मशीन रुक जाएगी, अलार्म दे देगी। जैसे क्या है कि कोई वर्किंग करने के लिए हमने कोई एरिया डिफाइन किया है, मशीन की लिमिट सपोज करो 1000 मीटर है और हमें 700 मिलीमीटर के अंदर ही काम करना जो सेफर है, तो हम इसमें लिमिट सेट कर सकते हैं कि 700 मिलीमीटर वर्किंग एरिया के अंदर ही काम करे मशीन। तो ये हमारे 22 और 23 ये कमांड एक्टिव करने के लिए हमें इसमें वैल्यू सेट करनी पड़ती है कि ये वैल्यू सेट कर दी गई है, इसी एरिया के अंदर ही वर्किंग रहेगा दोनों मशीनों के अंदर। ग्रुप नंबर 5, ग्रुप नंबर 5 है फीड रेट के लिए। फीड रेट मतलब कोई भी कटिंग करने के लिए हमें एक फीड डिफाइन करनी होती है। फीड बेसिक 3 तरह की होती है इसमें, 93, 94 और 95। एक्चुअली क्या है कि ये जो फीड होती है ये टर्निंग के ही अंदर ज्यादा चेंजेस की जाती हैं, मशीनिंग के अंदर बाय डिफॉल्ट होती है, लेकिन इसको भी मशीनिंग के अंदर भी चेंज कर सकते हैं। तीनों टर्निंग और मशीनिंग में भी यूज होते हैं, बट डिफाइन यहाँ पे टर्निंग किया गया है। 93 बेसिक होता है इनवर्स फीड, और 94 आपका फीड पर मिनट्स। G95 फीड पर रेवोल्यूशन, ये टर्निंग के अंदर ज्यादा अप्लाई होता है। मशीनिंग के अंदर टैपिंग के लिए उपयोग करते हैं। 94 कॉमन है जो फीड पर मिनट में चलती है। 93 इनवर्स फीड, ये आपका जहां पे रोटरी एक्सिस मूव होती है वहां पे 93 अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट आता है यूनिट्स इनपुट्स।
यूनिट इनपुट बोले तो ये हमारा कोई भी प्रोग्राम करने के लिए हमें सबसे पहला जो एरिया आता है सिलेक्शन का, वो किस यूनिट के अंदर हम डाटा इनपुट करेंगे और आउटपुट भी उसी के अंदर ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल G20 और 21। G20 इंचज के लिए यूज होता है, G21 मीट्रिक के लिए यूज होता है। ये मशीनिंग और टर्निंग दोनों के लिए सेम अप्लाई होता है। नेक्स्ट आता है ग्रुप नंबर 7, कटर रेडियस ऑफसेट या कटर रेडियस कंपनसेशन भी कह सकते हैं इस ग्रुप को। इसके अंदर 40, 41, 42 ये दोनों मशीनों के लिए सेम अप्लाई होता है, मशीनिंग और टर्निंग। G40 कटर रेडियस कंपनसेशन को कैंसिल करने के लिए, 41 लेफ्ट के लिए, 42 राइट के लिए। नेक्स्ट आता है ग्रुप 8 नंबर, टू लेंथ ऑफसेट। टू लेंथ ऑफसेट मतलब इसको टू लेंथ कंपनसेशन भी कहा जाता है, टू लेंथ ऑफसेट भी कहा जाता है। 43 ये हमारा प्लस डायरेक्शन के लिए होता है, 44 माइनस डायरेक्शन के लिए, और 49 इन दोनों को कैंसिल करने के लिए ये मशीनिंग में अप्लाई होता है। नेक्स्ट ग्रुप आता है 09, 9 नंबर का ग्रुप है। इसके अंदर साइकिल्स आते हैं। कौन कौन से साइकिल हैं आपके? 73, 74, 76 और G80 ये मशीनिंग के लिए है। 81, 82, 83, 84 मशीनिंग के लिए, सारे मशीनिंग के लिए साइकिल है ये, जो ग्रुप नंबर 9 के अंदर अप्लाई होते हैं 89 तक। 73 जो है ये आपका हाई स्पीड पैक ड्रिलिंग के लिए काम आता है। G74 लेफ्ट हैंड थ्रेड टैपिंग करने के काम आता है। G76 फाइन बोरिंग के, और G80 सभी कैंट साइकिल को कैंसिल करने के लिए। 81 नॉर्मल ड्रिलिंग के लिए, 82 आपका स्पॉट फेस के लिए, 83 पैक ड्रिलिंग के लिए, नॉर्मल पैक ड्रिलिंग, और G84 थ्रेडिंग के लिए, टैपिंग के लिए, जो राइट हैंड की टैप के लिए। 85 रिमिंग के लिए, 86 बोरिंग के लिए, और 87 बैक बोरिंग के लिए, 88 भी बोरिंग के लिए, और 89 भी बोरिंग के लिए। 88 और 89 में कुछ सिमिलरिटी है, और 89 जो है ये मैनुअल साइकिल चलता है। अब आता है ग्रुप 10, ग्रुप 10 रिटर्न मोड। रिटर्न मोड बोले तो ये कैंट साइकिल का पार्ट है। कैंट साइकिल एक्टिव करने से पहले हमें रिटर्न मोड डिफाइन करना होता है कि टूल वर्किंग करके वापस किस लेवल पे जाएगा। G98 आपका इनिशियल वैल्यू डिफाइन करता है। G99 सेफ्टी वैल्यू मतलब आर पॉइंट पे, आर पॉइंट डिफाइन करेगा जहां से फीड चालू होती है। एक होल से दूसरे होल पे जाने के लिए टूल कितना ऊपर उठाना है वो 98 और 99 से डिफाइन होगा। ऐसे ग्रुप 11, ग्रुप 11 के अंदर आती है आपकी स्केलिंग, कैंसिल और मिरर इमेज। अभी देखोगे G50 यहाँ भी लिखा हुआ है और G0 के अंदर भी लिखा हुआ था। वहां पे टर्निंग के लिए अप्लाई हो रहा था या मशीनिंग के लिए अप्लाई हो रहा है? G50 मशीनिंग के लिए होता है, जो स्केलिंग को ऑफ करता है। 51 से स्केलिंग ऑन होती है। मिरर इमेज 68, 69 मिरर इमेज का काम करता है इस ग्रुप के लिए पर्टिकुलर। 68, 69 का मीनिंग और भी होता है मशीनिंग के अंदर, वो नेक्स्ट ग्रुप के अंदर अप्लाई होगा। इसके अंदर ग्रुप नंबर 11 के अंदर 68, 69 का मीनिंग है आपका मिरर इमेज के लिए। नेक्स्ट है 12 के अंदर आपका आता है कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम ये मशीनिंग और टर्निंग दोनों में सेम यूज हो सकता है। इसके अंदर आपके 6 कोड होते हैं वर्क ऑफसेट जिसको बोलते हैं। 54, 55, 56, 57 और 58, 59 ये मशीनिंग और टर्निंग दोनों के लिए कॉमन होता है। इसको WPC भी कहा जाता है। ग्रुप 14, ग्रुप 14 मैक्रो मोड। बेसिक मैक्रो मोड में जो आते हैं आपके 66 और 67। G66 मैक्रो मॉडल कॉल करने के लिए अप्लाई होता है। G67 मैक्रो मोड कैंसिल करने के लिए अप्लाई होता है, मशीनिंग और टर्निंग दोनों के लिए।
ग्रुप नंबर 16 कोऑर्डिनेट रोटेशन, आपने देखा होगा ये 68 69 फिर दोबारा आया है, लेकिन इसका ग्रुप बिल्कुल अलग है मशीनिंग के लिए। 68 कोऑर्डिनेट रोटेशन को एक्टिव करने के लिए और G69 कोऑर्डिनेट रोटेशन कैंसिल करने के लिए अप्लाई होता है मशीनिंग के अंदर। G17 सॉरी ग्रुप 17 नंबर का जो ग्रुप है उसके अंदर होता है कांस्टेंट सरफेस स्पीड। कांस्टेंट सरफेस स्पीड होती है, ये टर्निंग में अप्लाई होती है G96 से और G97 से कैंसिल। कांस्टेंट सरफेस स्पीड क्या होती है? बेसिक कोई भी इसको हम कटिंग स्पीड भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जैसे डाया इसका चेंज होता है, ये ज्यादातर फेसिंग के लिए काम आता है, ये टेपर टर्निंग के लिए काम आता है। जहां पे आपका कटिंग के दौरान डाया अप और डाउन होता है, एक सेम डाया से चेंज होता है, वहां पे 96 अप्लाई होता है, क्योंकि डाया के अकॉर्डिंग आरपीएम चेंज हो जाते हैं ऑटोमेटिक अगर 96 अप्लाई किया है तो। 97 से डालने के बाद हमारे खाली आरपीएम ही काउंट होंगे, आरपीएम ही एक्टिव होंगे, न कि कटिंग स्पीड। 18 नंबर ग्रुप नंबर 18, इसके अंदर बोलते हैं पोलर इनपुट्स। जो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने पढ़ा है, उस पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को एक्टिव करने के लिए इसी ग्रुप का उपयोग होता है मशीनिंग के अंदर। G15 को एक्टिव करने कैंसिल करने के लिए, G16 एक्टिव करने के लिए। अभी इसके अंदर कोडों के अंदर एक कंफ्यूजन और आता है कि लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू दो हैं, जैसे 15 और 16। कोई ये जरूरी नहीं है कि हर जगह कि लोअर वैल्यू कैंसिल करने के लिए अप्लाई होता हो या अपर वैल्यू कैंसिल करने के लिए, क्योंकि कुछ ग्रुप के अंदर अलग कोड से कैंसिल होता है। फॉर एग्जांपल आपका G40 से सारे कैंसिल होते हैं, कटर रेडियस कंपनसेशन। ऐसे ही G49 है जिससे 43 44 को कैंसिल किया जाता है, तो उसके अंदर लास्ट वाला कोड जो है वो कैंसिल करता है। ऐसे ही कैंट साइकिल के अंदर है, कैंट साइकिल के अंदर इन बिटवीन है, मिडल G80 जो सभी कैंट साइकिल को कैंसिल करता है। तो ये कोई लॉजिक नहीं है कि पहला वाला या आखिरी वाला होगा, इसलिए इसमें आगे पीछे हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो है पोलर इनपुट्स के लिए G16 को एक्टिव करने के लिए अप्लाई किया जाता है और G15 कैंसिल करने के लिए मशीनिंग के अंदर। नेक्स्ट ग्रुप आता है आपका स्पिंडल स्पीड फंक्शन। स्पिंडल स्पीड फंक्शन आपका G25 और G26, ये मशीनिंग और टर्निंग दोनों के लिए अप्लाई होता है, जिसमें स्पिंडल स्पीड को फिक्स किया जाता है या कुछ कम ज्यादा करने के लिए अप्लाई होता है। मैक्सिमम और मिनिमम रेंज डाली जाती है इसकी, जिससे हमारा मशीनिंग और टर्निंग के लिए अप्लाई होगा ग्रुप नंबर 14। तो ये थे सारे ग्रुप। अभी इसका एक पॉइंट और बचा हुआ है, ग्रुप से अलग हटके है, लेकिन इसी के अंदर समझाना जरूरी है। सब ग्रुप सभी मामलों में एक आदर्श समझ रखता है। मोशन कमांड के लिए ग्रुप 01 और साइकिल के लिए ग्रुप 09 एक संभावित अपवाद है, मतलब अपोजिशन में है। इन दो समूहों के बीच संबंध यह है कि यदि 01 से G कोड निर्धारित किया साइकिल, अगर यदि समूह 01 से जो मोशन वाला ग्रुप है उससे अगर कोई G कोड हमने लेके कटिंग चालू कर दिया है, और ग्रुप 9 से अगर कोई कोड लेके हमने एक्टिव कर दिया है, तो साइकिल तुरंत रद्द कर दिया जाएगा। मतलब जहां पे हमारा 9 नंबर से अगर कोई कैंट साइकिल चल रहा है और वहां पे G01 लिख दिया जाए, तो कैंट साइकिल तुरंत कैंसिल हो जाएगा। लेकिन इसके विपरीत ये है कि अगर जहां पे 81 साइकिल लगा हुआ है और उसको G01 से कैंसिल करना चाहें, जिस साइकिल नहीं सॉरी एग्जांपल इसका बिल्कुल अपोजिट है। दूसरे शब्दों में ये मोशन एक एक्टिव मोशन, जैसे हमारा G01 कहीं पे अप्लाई हो रहा है और कहीं पे G81 या 82 कोई भी कैंट साइकिल अगर यूज कर दिया, तो उससे ऐसा नहीं है कि G01 की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे रिवर्स काम नहीं करेगा। तो कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं
जिनका इफेक्ट पड़ता है, कहीं पे नहीं पड़ता। तो इसलिए ग्रुप 1 नॉन इफेक्टेड बाय द जी कोड फ्रॉम ग्रुप 09 इन ए समरी। इसको ऐसे समझा जा सकता है कि जहां पे 81 यूज किया गया है, अगर 01 लगाते ही हमारा कैंट साइकिल कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर हमने G81 लगा रखा है और G01 लगा दिया, सॉरी G0 लगा रखा है और 81 अगर हमने लिख दिया, तो इनमें से G01 एक्टिव रहेगा, वो कैंसिल नहीं होगा। किसी भी दिए गए समूह का कोई जी कोड ऑटोमेटिक रूप से उसी समूह के दूसरे जी कोड को बदल देता है। उसी ग्रुप का ही उसको बदल पाएगा, दूसरे ग्रुप का नहीं बदल पाएगा। अब जी कोड की टाइप पे बात करते हैं। फानुक कंट्रोल सिस्टम जी कोड का एक फ्लेक्सिबल सिलेक्शन प्रदान करता है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है इसके अंदर, जी कोड के अंदर। यह तथ्य फानुक को अन्य कई कंट्रोलों से अलग करता है, क्योंकि इसके अंदर ये खासियत है फानुक के अंदर कि एक जी कोड के कई मीनिंग जगह कई फ्लेक्सिबल यूज कर सकते हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि फानुक कंट्रोल दुनिया भर में उपयोग किया जाता है, यह केवल स्टैंडर्ड कंट्रोल कॉन्फ़िगरेशन को प्रत्येक देश की स्थापित शैली का पालन करने की अनुमति देने के लिए समझ में आता है। यह एक विशिष्ट उदाहरण डायमेंशन यूनिट का चयन है। यूरोप, जापान और अन्य कई देशों में मीट्रिक प्रणाली स्टैंडर्ड है। उत्तरी अमेरिका में डायमेंशन की सामान्य प्रणाली अभी भी इंचेस यूनिट का उपयोग करती है, जैसा कि दोनों बाजार विश्व व्यापार में पर्याप्त है। तो इसलिए एक इन्होंने क्या किया है कि एक चतुर कंट्रोल निर्माता, मतलब इसका जो फानुक का जो निर्माता है, उसने उन दोनों के लिए पहुंच बनाने के लिए इसको डेवलप किया गया है। लगभग सभी कंट्रोल निर्माता डायमेंशन सिस्टम के चयन की पेशकश करते हैं, लेकिन फानुक और इसी तरह के कंट्रोल प्रोग्रामिंग कोड के चयन की पेशकश करते हैं जो दुनिया भर के बाजार में पहुंचने से पहले प्रभाव में थे। इसका मतलब क्या है कि इसमें जो जी कोड की सिस्टम है वो बाय डिफॉल्ट सेट कर दिया जाता है, आपको बार बार प्रोग्रामिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती चेंज करने की। तो इसलिए ये जो फानु कंट्रोल है, ये सभी दुनिया भर में बहुत ज्यादा चलन है इसका। मेथड फानु कंट्रोल उपयोग पैरामीटर की सेटिंग का एक सरल तरीका है। यह विशिष्ट सिस्टम पैरामीटर का चयन करके 2 या 3 जी कोड प्रकारों में से एक का चयन किया जा सकता है, जो एक विशेष जियोग्राफिक उपयोगकर्ताओं के लिए विशिष्ट है। हालांकि जी कोड का अधिकांश हिस्सा हर प्रकार के लिए समान है। सबसे विशिष्ट चित्रण जी कोड है, जिसका उपयोग यूनिट के इंचेस और मीट्रिक चयन के लिए किया जाता है। कई जगह पे क्या है कि पहले के कई अमेरिकी नियंत्रणों ने इंचेस यूनिट G71 फॉर्मेटिक यूनिट के लिए G70 का उपयोग किया गया था। फानुक सिस्टम ने क्रमशः इंचेस और मीट्रिक इनपुट्स के लिए पारंपरिक रूप से G20 और G21 कोड का उपयोग किया गया है। कई पुरानी मशीनों के अंदर आज भी इस यूनिट को चेंज करने के लिए 70 और 71 का उपयोग किया जाता है। पुराने अगर कोई कंट्रोल होगा उसके अंदर जो जी का थे। एक पैरामीटर सेट करते हुए जी कोड प्रकार को सबसे प्रैक्टिकल है उसे चुना जा सकता है। अगर इस तरह के अभ्यास अगर सभी पर किए जाते हैं तो केवल एक बार ही किया जाना चाहिए, जब कंट्रोल को स्थापित किया जाता है तब। तो इससे पहले कि कोई भी प्रोग्रामिंग इसके लिए लिखा गया हो, रैंडम पर जी कोड प्रकार का परिवर्तन संगठनात्मक दुष्प्रबल बनाने के लिए एक गारंटी तरीका है। ध्यान रखें कि एक कोड अर्थ बदलने से दूसरे कोड का अर्थ प्रभावित होगा। एक खराद के लिए यूनिट का उपयोग, उदाहरण अगर 70 डायमेंशन के लिए एक इंचेस इनपुट का अर्थ है, तो इसका उपयोग किसी रफ साइकिल को प्रोग्राम करने के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि क्या है कि G70 टर्निंग के अंदर अप्लाई होता है आपका फिनिशिंग साइकिल या रफ साइकिल के लिए। तो उस टाइम क्या होगा कि G70 डबल मीनिंग हो जाएगा। तो इस वजह से इस फानो को उस समूह में एक अलग कोड प्रदान करता है। हमेशा स्टैंडर्ड जी कोड प्रकार के साथ रहे।
इस हैंडबुक के सभी जी कोड टाइप ए के डिफॉल्ट समूह का उपयोग करते हैं, जो सबसे सामान्य समूह का भी है। टाइप ए का मतलब क्या है कि फानुक सिस्टम के अंदर आज की डेट में 3 टाइप चलते हैं, 3 टाइप्स, ए बी सी। तो अगर इसकी लिस्ट देखेंगे तो कुछ कोड ऐसे होते हैं जो ए से बी में कन्वर्ट होते हुए उनका नंबर चेंज हो जाता है और मीनिंग भी चेंज हो जाता है। ऐसे ही बी से सी में जाते हैं तो उसका भी मीनिंग चेंज हो जाता है। तो हम जो पूरी बुक के अंदर, पूरा सिस्टम के अंदर जो अभी पढ़ेंगे वो हम टाइप ए पढ़ेंगे। टाइप ए को डिफॉल्ट मानते हुए पढ़ेंगे इसको। अब आता है जी कोड एंड डेसिमल पॉइंट्स। जो एक परसों एक किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि कुछ पॉइंटों वाले भी कोड होते हैं। यस होते हैं। कई नवीनतम, मैंने पूछा था सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो आपका जो क्वेश्चन था उसी से रिलेटेड है। जो नए सिस्टम आ रहे हैं आजकल, कोई नए फानुक कंट्रोलर में दशमलव बिंदु के साथ एक जी कोड शामिल है। उदाहरण के लिए G72.1, ये रोटेशनल की कॉपी नकल करने, या J72.2 ये समांतर कॉपी, मतलब जो बना हुआ उसको कॉपी करने के लिए इस समूह में कई प्रारंभिक आदेश एक विशेष मशीन टूल से संबंधित है। लेकिन हम इसके अंदर ये नहीं पढ़ाएंगे, इसके बारे में नहीं बताएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल नया है। इसको समझने के लिए ऑफलाइन समझना पड़ेगा इसको, क्योंकि अगर ये समझाएंगे तो ये बहुत एडवांस में हो जाएगा। तो अभी हम इसको बेसिक में ही समझेंगे। अभी इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है।